प्रणाम दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम सबको मालूम है कि आज कौन सा दिन है। हम सभी जानते हैं कि आज 21 जून है और 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो किसी राष्ट्र स्तर पर घटित होती हों, किसी देश लेवल पर घटित होती हों। मगर हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच या विभिन्न राष्ट्रों के स्तर पर जो बातें घटित होती है, इसको हम दूसरे शब्दों में और मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जो बातें घटित होती हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो हमें ये सोचना है कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हम सबको ये मालूम होना चाहिए या मालूम है कि योग जो है वो क्या है और योग की शुरुआत कहाँ से हुई और योग के फायदे और महत्व क्या हैं। तो योग हम सभी जानते हैं, योग का अर्थ तो जोड़ होता है, मतलब एकीकरण या एक करना होता है। इसमें मूल अर्थ अगर देखते हैं इसका तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका जो अर्थ है वो यह होता है कि जो मनुष्य का भौतिक शरीर है उसका परमात्मा के साथ समागम, परमात्मा के साथ मिलना, इसका योग है। ठीक है, मगर इसकी प्रक्रियाएं हैं, इसके तरीके हैं, इसके नियम हैं, इसके तकनीक हैं और इन तमाम चीज़ों के आधार पर ही योग की ये प्रक्रिया पूरी होती है। जिसमें हम ये देखते हैं कि योग में लोग सांस लेते हैं, अलग अलग से आसन करते हैं। इन तमाम आसनों से और तमाम ये क्रियाविधियों से व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत होता है, संतुलित होता है और उसका एक समग्रता से विकास होता है। ये तो योग की महत्व की बात हो गई। अब अगले चरण में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर योग जो है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है। सोचिए आपकी वैसा दर्शन जो कि भारत का मूल दर्शन है। हम ये जानते हैं कि हमारे आदि योगी जो हैं वो भगवान शंकर को कहा गया है। उनसे बड़ा महायोगी कोई हुआ नहीं और उनके पश्चात भी हमारे देश में कई ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने योग किया, योग का प्रचार प्रसार किया। मगर आधुनिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो योग की जो शुरुआत होती है उसको एक व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो महर्षि पतंजलि का नाम आता है। महर्षि पतंजलि जो है, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग चंद मौर्य वंश के समापन के बाद जो अगला शासक बना था, जिसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी और ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग था, उसी के वो पुरोहित थे पतंजलि। उन्होंने कई सारे यज्ञ भी करवाए, अश्वमेध यज्ञ तमाम करवाए और वो ही जो थे वो योग दर्शन के मूल प्रतिपादक थे। उन्होंने ही योग का शुरुआत किया एक व्यवस्थित ढंग से और प्रचार किया उसका। उस समय उन्हीं के वो प्रतिपादित चीज़ें हैं जिसे आधुनिक तौर पर भी हम देखते हैं कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में 20 सालों के अंदर योग का बहुत ही महत्व बढ़ चुका है। हर व्यक्ति जान रहा है कि भाई योग क्या है, क्योंकि लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए योग के बारे में लोग जान रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला तो किसी ने कहा कि भाई रामदेव बाबा खूब योग करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रामदेव हमारे गुरु ना हमें, कहा है बोले कि हम रोगी ना है, ऐसे हमारे गुरु ना हमें। तो कहने का मतलब है कि योग जो है वो लोगों को निरोग रखता है। ये था। दूसरी बात यह है कि अब सोचिए कि हमारा जो मूल चिंतन, मूल दर्शन और ऐसा सिद्धांत और विचार है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो गई। लोग कहते हैं भारत विश्वगुरु था ही नहीं या विश्वगुरु बन ही नहीं पाएगा, मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि जो ये योग है इसको प्रस्तावित किया गया था 27 सितंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आप सभी जानते हैं भली भांति। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 193-94 देश उसके सदस्य हैं। अब उन तमाम देशों के बीच में 27 सितंबर को ये प्रस्तावित किया गया था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करने के लिए उसका दिवस मनाया जाए। तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो पाया या स्वीकारोक्ति हो पाई और उस संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव को डाला गया। उस प्रस्ताव पर सहमति हुई 175 देशों की। तो आप सोचिए कि भारत का एक दर्शन, भारत का एक सिद्धांत, भारत का एक विचार जिसको कि 175 देशों ने स्वीकार किया, ऑलमोस्ट पूरे विश्व ने स्वीकार किया, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। हाँ, कि योग के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। ये सिर्फ भारत का आज नहीं है, ये पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है योग को। तो हम आप सभी बंधुओं से यह कहना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को योग करना चाहिए, जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान होता है और हमें अपने जो प्राचीन हमारे जो ऋषि महर्षि या रहे हैं उन्होंने जो ये तमाम चीज़ों को प्रतिपादित किया है उसके महत्व को समझते हुए अपने राष्ट्र पर, अपने उन महर्षियों पर, उन ऋषियों पर हम लोग को गर्व करना चाहिए कि उनके बताए गए सिद्धांतों पर, उनके बताए गए दर्शनों पर आज दुनिया अमल कर रही है और स्वास्थ्य का लाभ ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।